हमारे स्कूल में सपोज क्यूज लगती हैं, हम बच्चों को बोलते हैं कि लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाते हैं सारे बच्चे। अब हमें ये देखना होता है कि कोई ऐसा बच्चा ना रह जाए जो मुझे दिखाई ना दे रहा हो। तो हम क्या करते हैं, उनको हम एक ऐसे ऑर्डर में खड़ा करते हैं कि सारे के सारे दिखाई दे, सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। वो कैसे करते हैं, अब दिमाग में तो आप जल्दी जल्दी प्रोसेस कर लेते हो कि आपको दिख जाता है वो सबसे बड़ा है, इसको पीछे कर दो, ये सबसे छोटा है इसको आगे कर दो। बट वो चीज़ कंप्यूटर्स कैसे समझेगा, कुछ ना कुछ एक मैथमेटिक फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए जिससे कि मैं उनको सॉर्ट कर पाऊँ। तो उसके लिए मैं सिलेक्शन सॉर्ट की बात करता हूँ। अब जैसे सबसे पहले आपको पता है कि हाँ, सारे के सारे बच्चों की अपनी-अपनी कुछ एक हाइट होगी, जिसके बेस पर आप सॉर्ट कर रहे हो। तो जैसे सबसे पहले वाले बच्चे को आपने पूछा हाइट कितनी है? उसने बोला सर 2 फुट, ठीक है। उससे अगले वाले से पूछा तुम्हारी हाइट कितनी है? उसने कहा सर 1 फुट। चलो तुम आगे आ जाओ, तुम पीछे खड़े हो जाओ। अब पहले वाले बच्चे के हाथ, पहले वाली पोजीशन पर 1 फुट वाला बच्चा आ गया है। अब मैं पहली वाली पोजीशन को ही अपने पास हमेशा रखूंगा जब तक कि मैं सारे बच्चों से कंपेयर नहीं कर लूंगा। फिर मैंने तीसरे बच्चे से पूछा तुम्हारी हाइट कितनी है? उसने कहा 1 फुट, छोटी नहीं है, चलो ठीक है। तुम्हारी कितनी है? 3 फुट। तुम्हारी कितनी है? 4 फुट, ठीक है। सबसे पहली पोजीशन पर 1 फुट वाला मिल गया, इसको एक तरफ कर दिया। फिर जो दूसरे नंबर पर खड़ा हुआ था उसको बुला लिया, तुम्हारी कितनी है? 2 फुट, ठीक है। उससे अगले वाले तुम्हारी कितनी है? 1 फुट, चलो तुम आगे आ जाओ, तुम पीछे चले जाओ। अब मेरे हाथ में फिर से 1 फुट वाला आ गया। फिर उससे पीछे वाले से पूछा 4 फुट, 6 फुट, 2 फुट, नहीं, ठीक है। उसको आगे कर दिया। फिर तीसरे को पिक करा, तुम्हारी कितनी है? मतलब मैं किसी एक स्टूडेंट की एक पोजीशन को होल्ड कर लेता हूं और सारे बच्चों से कंपेयर कराता हूं। जो भी छोटा मिलता जाता है उसको मैं यहां लगाता हूं, उसको पीछे भेज देता हूं, स्वैपिंग। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है, एक मेन फंक्शन ले लिया और मैंने एक एरे ले लिया हाइट्स का, जिसके अंदर मैंने हाइट स्टोर करवा ली, जिसको मैं सॉर्ट करूंगा सिलेक्शन सॉर्ट की हेल्प से। तो हमने सिलेक्शन सॉर्ट में क्या देखा था कि हम किसी एक इंडेक्स को सिलेक्ट करते हैं, बाकी सारी इंडेक्स से कंपेयर करवाते हैं, जो जो छोटा मिलता जाता है स्वैप करवाते जाते हैं, ठीक है। तो इनिशियली इनकी इंडेक्सेस होंगी 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब मैं पहली वाली इंडेक्स पर सबसे छोटा एलिमेंट लाना चाहता हूं, यानी कि हाइट्स ऑफ 0 पर सबसे छोटा एलिमेंट लाना चाहता हूं। अब मैं यहां से लेके यहां तक, मतलब उसकी अगली इंडेक्स से लेके आखिरी इंडेक्स तक सारे के सारे एलिमेंट से कंपेयर करवाऊंगा एक एक करके। इससे भी कंपेयर करवाना है, इससे भी करवाना है, इससे भी करवाना है, इससे भी करवाना है। मतलब कंपेयर करवाने का काम बार बार हो रहा है। एक ही काम को एक से ज़्यादा बार करते हैं तो लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं एक लूप चला लेता हूँ। अब मैंने 1 से लेके 4 तक का लूप चला लिया, हर बार एक का इंक्रीमेंट। मतलब पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अब हाइट्स ऑफ जे, यानी कि 1 वाली पोजीशन को मैं हाइट्स ऑफ 0 से कंपेयर करवाऊंगा। अगर तो वो छोटी निकली तो मैं उसको स्वैप करवा दूंगा। तो अगर हाइट्स ऑफ जे छोटा है हाइट्स ऑफ 0 से, यानी कि पहली इंडेक्स से, तो मैं स्वैप। अब इसको चीनी मानो, इसको पत्ती मानो। चीनी वाले डिब्बे में पत्ती, पत्ती वाले डिब्बे में चीनी डालनी है। तो मैंने क्या करा, एक खाली डब्बा ले लिया, चीनी डाल दी। चीनी वाला डिब्बा खाली हो गया। अब मैंने उसमें पत्ती डाल दी। अब मैं पत्ती वाले डिब्बे में जो मैंने खाली वाला डिब्बा लिया था वो डाल दिया। तो अब चला के देखते हैं। 0 इंडेक्स पर क्या है, 5। अब मैं हर बार 0 वाली इंडेक्स पर जो कुछ होगा उससे कंपेयर करवाऊंगा। जे की वैल्यू क्या है, 1।
1 से लेके 4 तक हर इंडेक्स को कंपेयर करवाऊंगा। हाइट्स ऑफ जे 1, क्या 3 छोटा है 5 से? हाँ छोटा है, तो स्वैप कर दो जी, स्वैप। आगे चलेगा लूप, जे की वैल्यू होगी 2। अब 2 वाली इंडेक्स को फिर मैं 0 वाले से कंपेयर कराऊंगा। अब 0 पे 3, तो 1 क्या छोटा है 3 से? हाँ छोटा है, स्वैप हो जाएगा। मैं लिखा है अगर 1 छोटा हो 3 से। आगे बढ़ेगा, जे की वैल्यू हुई 3, क्या 2 छोटा है 1 से? नहीं है। क्या 4 छोटा है 1 से? नहीं है। जब मेरा ये वाला लूप खत्म हुआ, मुझे मिनिमम वैल्यू मिल गई पहली वाली इंडेक्स पर। क्लियर है? अब पहली वाली इंडेक्स पर सबसे छोटा मिल गया। अब यही काम मैं इसके नीचे लिखूंगा, हाइट्स ऑफ हाइट्स ऑफ 1 के लिए फिर से मैं यहां पे लूप चलाऊंगा। तो मैं वापस ना लिख के इसी को मॉडिफाई कर रहा हूं, मान के चलेंगे कि इसके नीचे लिखा है। तो अब मुझे हाइट्स ऑफ 1 वाली पोजीशन पर जो बाकी के बचे एलिमेंट हैं उनमें से सबसे छोटा चाहिए। वापस से यही काम होगा, बट अब लूप कहां से चलेगा? यहां से, क्योंकि इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, इस वाली पोजीशन को। ठीक है, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि 2 से लेके 4 तक चलना है लूप। कौन सी वाली इंडेक्स को कंपेयर करवाना है? 1 वाली को। 1 यहां हो जाएगा, 1 यहां हो जाएगा, 1 यहां हो जाएगा। क्लियर? अब चला के देखते हैं। अब 1 वाली इंडेक्स पर यानी कि जो है 5 कंपेयर कराएंगे। 2 वाली इंडेक्स पर है 3, क्या 3 छोटा है 5 से? अगर 3 छोटा है 5 से तो स्वैप करा दो। करा दिया स्वैप। अब पहली इंडेक्स पर क्या आ गया? 3, फिर लूप बढ़ा, इंडेक्स बढ़ी, वैल्यू क्या थी 2। क्या 2 छोटा है हाइट्स ऑफ 1 वाली पोजीशन से? हाँ छोटा है, स्वैप। फिर इंडेक्स बढ़ी, क्या 4 छोटा है 2 से? नहीं, खत्म। मतलब अब जब मेरा लूप खत्म हुआ तो दूसरे नंबर की वैल्यू आप ऑटोमेटिकली मेरी उस पोजीशन पर आ गई। क्लियर? तो मैंने पहली वाली पोजीशन के लिए लिखा था यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे 0 और यहां पे 0। दूसरी बार जब मैंने करना चाहा पहली वाली इंडेक्स को, जब मुझे वापस से सॉर्ट करना था, सबसे छोटा एलिमेंट निकालना था, तो मैंने यहां पर 1 लिखा, यहां पे 1 लिखा, यहां पे 1 लिखा और यहां पे 1 लिखा। क्लियर है? जे की वैल्यू जो भी इसकी वैल्यू थी, 0 इंडेक्स थी तो ये 1 से चला, ये इसकी 1 थी तो ये 2 से चला। ठीक है, अब मैं एक ही काम को एक से ज़्यादा बार तो ही कर रहा हूं। पहले मैंने 0 वाली इंडेक्स के लिए यही काम करा, फिर मैंने 1 वाली इंडेक्स के लिए यही काम करा। अब जब एक काम को एक से ज़्यादा बार करते हैं तो उस काम को एक लूप में रख देना चाहिए। ये भी तो एक काम ही है। अब मैं इस कांस्टेंट को हटा देता हूं। अब जब ये वाला काम हो तो सबसे पहले यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पर, वहां पर 0, उसके बाद क्या आना चाहिए? 1। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? 0। तो जो सबसे पहले आना चाहिए वो यहां लिख लो। सबसे लास्ट क्या आना चाहिए? 4, यहां लिख लो। मैंने लेस देन 5 की कंडीशन लगा दी। और हर बार कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए? 1 का। अब पहली बार जब मेरा लूप चले तो यहां पर 0 मिले, यहां पर 0 मिले और यहां पर 0 मिले। दूसरी बार जब लूप चले तो यहां पर 1 मिले, यहां पर 1 मिले, यहां पर 1 मिले।
वो किसके पास है, आई के पास। तो क्या मैं यहाँ पे आई लिख दूँ? अब अगर आई 0 है तो जे कहाँ से चल रहा था, उसकी एक अगली पोजीशन से, यानी कि i+1। क्लियर? बन गया सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम। अब इसको कंप्यूटर पे चला के देख लेंगे, कहीं मैं गोलीबाजी तो नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, एक मेन फंक्शन बना लेते हैं, एक हाइट्स नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करवा के लिखनी है। अब मैं 3 वेरिएबल ले लेता हूँ, i, j, temp। एक लूप चला देता हूँ 0 से लेके i लेस देन, इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 3 और 3 6, लेस देन 6। एक और लूप चला देता हूँ j = 0, j इज़ लेस देन 6, j++, j चलना चाहिए i+1 से। अगर मेरा j हाइट्स ऑफ j छोटा है हाइट्स ऑफ i से, स्वैप हो गई सॉर्टिंग। प्रिंट करवा के देख लेते हैं उसी एरे को। चला के देखते हैं। अच्छा, गेट ch लगा लेते हैं और इधर clr लगा लेते हैं। हो गया सॉर्ट। तो आज की वीडियो में हमने सीखा सिलेक्शन सॉर्ट, जिसकी हेल्प से हम डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आने वाली कुछ दिनों में मैं सॉर्टिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ। इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बकेट सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट और भी बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।